चैन भाई, आज हम लोग की क्लास जो जहां से छोड़ी थी कल वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज हम हॉलो सिलेंडर को स्टार्ट करने वाले हैं। हॉलो सिलेंडर में क्या क्या चीजें बनती हैं, क्या क्या चीजें नहीं बनती, कैसे बनती हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आज आपका है, क्या बताएं इसका कैपेसिटी ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होगा। कितने बच्चे आज इस बात को निकाल पाएंगे, कैपेसिटी ऑफ हॉलो सिलेंडर। पॉइंट फर्स्ट। दूसरा पॉइंट, आज मुझे आप लोग 2 पॉइंट बताना है, क्या हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है। पहला पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, खोखला बेलन का वॉल्यूम। ये पॉइंट, ये कैसे कैलकुलेट होगा, या होता भी है नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ, क्षमता जिसको बोलते हैं हिंदी में, कैपेसिटी ऑफ हॉलो सिलेंडर। तीसरा पॉइंट हमारे पास में है कि तीसरा पॉइंट नहीं बताएंगे, अभी बात बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार है एकदम। आज क्लास में आपको मजा आएगा कि कैसे कैसे चीजें निकालेंगे। बताइए क्या ये होता है, अगर होता है तो कहाँ होता है। वेरी गुड, बच्चों ने बताया कि ये वाला जो वैल्यू है वो बीच में आएगा। कितने बच्चे इससे एग्री कर रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। हाँ, वेरी गुड। इस बच्चे ने बताया कैपेसिटी अलग लिखा है, लेकिन ये दोनों अलग टॉपिक है। अब आप सुनिए, यही तो आपको आज सीखना है। जो आप गलतियां करते हो वही आज सीखना है। क्या क्या चीजें इसमें सेम होती है, क्या क्या चीजें सेम नहीं होती। यहाँ पर जो दिया गया है, कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, ऐसी कोई चीजें नहीं होती। हाँ, तो क्या होता है यहाँ पर एक्चुअल में होता है वॉल्यूम ऑफ यूज्ड मटेरियल इन हॉलो सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ यूज्ड मटेरियल इन हॉलो सिलेंडर, ये फॉर्मूला। अभी आपने एक बच्चा भी बोल रहा था कि मुझे सर याद है, मैं एकदम तार से बता दूंगा। इसका वॉल्यूम जो होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, मैं बता दूंगा। ये पता है गलत हो जाता। ये इस चीज का वॉल्यूम है कि जो इसमें मटेरियल यूज किया गया है, लकड़ी है, लोहा है, जो मटेरियल ये देख रहे हैं ना, ये जो बॉटम देख रहे हैं, सब पूरी मटेरियल होगी। इस मटेरियल का वॉल्यूम ये होता है। मान लीजिए, बहुत सारे बच्चे सोचते नहीं 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 ये वॉल्यूम होता है। आपकी बुक में अगर ध्यान से देखेंगे, आपकी बुक में ही लिखा होगा, उसमें लिखा होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। देखो चेक करो अपनी बुक में, चेक करो क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ, लिखा है ना। आपने इसको नहीं पढ़ा, आपकी बुक में ही लिखा होगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। जब आ रहा होता है तो जो ये वाला मटेरियल है ना, ये वाला, इसकी बात कर रहा है पूरा मटेरियल की। अब दूसरा पॉइंट, कैपेसिटी की बात करता है, क्षमता की बात करता है। तो ये अंदर का जो हिस्सा दिख रहा है, अंदर हिस्सा दिख रहा है, ये कैपेसिटी, ये क्षमता है। एग्जाम में यहां से ही आपको तोड़ मोड़ के क्वेश्चन पूछेगा, रो दोगे फिर। वॉल्यूम याद करके बैठा हूं मैं, वॉल्यूम नहीं है वो, मटेरियल का वॉल्यूम। समझ गए। तो यहाँ पर कैपेसिटी जब आएगा, तो क्योंकि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर दो तरह की रेडियस होगी। एक रेडियस होगी ये बड़ी वाली, जिसको आप कैपिटल आर से दिखाते हैं, यहां से यहां तक कैपिटल आर से दिखाते हैं। और दूसरी रेडियस होगी स्मॉल आर वाली, जिसको आप छोटी वाली रेडियस स्मॉल आर से दिखाते हैं। जब हम इसका कैपेसिटी निकालेंगे तो कैपेसिटी क्या होती है, जितना उसके अंदर भर सकते। भर कहाँ सकते, यहाँ भर सकते। समझ पा रहे हैं, अंदर वाले हिस्से में। तो आप इसको लेकर चलेंगे। कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर इंटू एच। क्या होगा, स्मॉल आर ध्यान रखिए, कैपेसिटी, कैपेसिटी ये यूज्ड मटेरियल, ये यूज्ड मटेरियल में हम इस बड़े वाले सिलेंडर में से छोटा वाला सिलेंडर डाल देंगे। अगर इसको माइनस करेंगे, बचा कौन सा, ये बचा ना भाई। तो क्या फॉर्मूला जरा एक बार फिर से बताओ, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। समझ गए, याद रहेगा ना। अब हम जानना चाहते हैं आप लोगों से, इसका टीएसए बताओ। फिर से यहां लिख दे रहे हैं हम, क्या लिखा हमने, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम
ऑफ यूज्ड मटेरियल, जो मटेरियल उसमें यूज किया गया है उसके लिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। कैसे बना कौन बताएगा? तो सर जो आउटर हमारे पास डायमेंशन से एक सिलेंडर दिख रहा है, उस आउटर डायमेंशन वाले सिलेंडर से इनर डायमेंशन वाले सिलेंडर को हटा दिया, माइनस कर दिया, तो हमारे पास रेस्ट जो बचेगा वो वॉल्यूम ऑफ यूज्ड मटेरियल ही बचेगा। कैसे बनाए, समझ गए? नहीं आया? और कोई प्रश्न आपके दिमाग में तो पूछ लीजिए अभी, मैं कल फिर से पूछूंगा। आप लोग रोना नहीं मेरे सामने, अरे दैया नहीं नहीं, ये सब काम नहीं होने चाहिए। एक और बात बताइए हमने आपको कि वॉल्यूम नहीं कैपेसिटी, क्या कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ हॉलो सिलेंडर, कैपेसिटी ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या बताया प्रियांशु? कैपेसिटी ऑफ हॉलो सिलेंडर वो पाई स्मॉल आर, तो इनर रेडियस होगी, स्मॉल आर क्या है यहाँ पर? इनर रेडियस है, इंटू एच। ठीक है, क्या करेंगे? इनर रेडियस जो है उसका ही वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम कहां से निकलेगा? इनर रेडियस पे स्मॉल आर, यहाँ पर इनर रेडियस है। कोई बात नहीं, बेचारा थोड़ा सा सदमे में रहते हैं बच्चे आजकल। यहाँ तक आ गया? टेंशन ज्यादा होती है। हाँ पूछो। नहीं उसको पूछने दो, पूछने दो। हाँ अभी क्या बता रहे थे बाबू, कहाँ तुम्हारा ध्यान था? कैपिटल आर यहां से लेकर यहां तक है, जिसको आउटर रेडियस बोलेंगे, एक्सटर्नल रेडियस बोलेंगे, और स्मॉल आर यहां से यहां तक केवल है, जिसको हम लोग इनर रेडियस बोलेंगे। समझ गए? अब वापस आ गए थे, यहाँ तो हो गया। हमारा दूसरा तीसरा पॉइंट है, कितने बच्चे इसका सीएसए बता सकते हैं? कितने बच्चे इसका सीएसए बता सकते हैं? सीएसए हमें ग्राफ के बिहाफ पे बताओ, सीएसए कैसे कैसे निकाल सकते हैं? ग्राफ के बिहाफ पे बताओ सीएसए इसका कैसे कैसे निकाल सकते हैं? दूसरा पॉइंट है, हाँ बताइए। मारेंगे नहीं, क्या है प्रश्न, बताइए। चलिए, ये मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं चाहिए, ग्राफ के बिहाफ पर इनर क्या, सॉरी क्या नाम, सीएसए बताना है आपको। कोई और बताए ग्राफ के बिहाफ पर सीएसए कैसे निकालेंगे? योगिता बताओ, ट्राई करो कैसे निकालेंगे ग्राफ के बिहाफ पर। हम चाहते हैं कि ध्रुव बता दें कि मुझे सीएसए होता क्या है। फुल फॉर्म नहीं चाहिए, ग्राफ को समझ कर बताए व्हाट इज सीएसए। नहीं आप सही बताओ, ऐसे ऐसे आगे बताओ। कोई बच्चा बताएगा सीएसए क्या होता है किसी भी एक टॉपिक में, किसी भी तरह के सिस्टम में, किसी भी तरह के ग्राफ में सीएसए कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्राफ के बिहाफ पे, मैथमेटिकल के बिहाफ पे नहीं। ले इतना चिल्ला चिल्ला कल पढ़ाया था लेकिन किसी ने नहीं पढ़ा। सीएसए में सिर्फ और सिर्फ हम लोग टॉप एंड बॉटम को छोड़ दिया जाए, इसके अलावा जितनी जगह पर टॉप एंड बॉटम को छोड़ दिया जाए, जितनी जगह पर हम पेंट कर सके वो पूरा सीएसए होता है, यही बताना था। और इसमें सीएसए में टॉप एंड बॉटम को छोड़कर पेंट कहां का कर सकते हो? एक तो इसके आउटर लेयर पे पेंट करी जा सकती है, और दूसरा इनर अंदर जाकर, इसके अंदर जाकर भी पेंट करी जा सकती है। एक एग्जांपल, अगर आप लोगों ने अभी का आज का क्लास 9th का या 8th का हमने एक और वीडियो अपलोड किया, वहां पर जाकर पढ़ोगे तभी मिल जाएगा आपको। पढ़ा करो कुछ, एग्जाम में फंसा लेगा, एग्जाम में तो रोगे फिर वहां पर। देखिए, ये अगर हमारे पास हॉलो सिलेंडर जैसा ही है, इसमें किस किस जगह पर लिखा हुआ है, रिटर्न कहां कहां पर है, हम देख पा रहे हैं कि रिटर्न वाला एरिया हमारे पास में ये बाहर है, आउटर लिखा है। दूसरा रिटर्न वाला एरिया कहां पर है? अंदर है। जितनी जगह पर लिखा हुआ है टॉप एंड बॉटम को छोड़कर, वो इसका सीएसए है। समझ पा रहे? बिल्कुल सेम अगर आपके पास हॉलो सिलेंडर है तो आपको सीएसए का मतलब होता है कि मुझे
जितनी जगह टॉप एंड बॉटम को छोड़ दिया जाए, ऐसे दिमाग में रख लो, टॉप एंड बॉटम को छोड़ दिया जाए, इसके अलावा जिस जिस जगह पर पेंट किया सके आप ऐसे दिमाग में रखो, पूरा सी ऐसे होगा। टॉप बॉटम को छोड़े तो पेंट यहां जहां लिखा हुआ यहां पर, प्लस अंदर भी तो पेंट हो सकता है, हो सकता है। तो हमने यही पूछा आपसे, ग्राफ के यहाँ पे पेंट कहां कहां हो सकता है। एग्जामिनर कह देगा एक हमारे पास कौन है, उसे पेंट किया था, सॉरी क्या नाम है, सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, पेंट किया तो बार बार पेंट करके भागा, अब बार बार नंबर दे देगा, क्योंकि इसके अंदर भी पेंट करी जा सकती। क्या समझ में आ रहा है। फॉर्मूले मत रटो, फॉर्मूले मुझे पता है कि आपकी किताब में एक पेज पे लिखे हुए, चाहो तो आराम से रट सकते, सवाल नहीं बन पाएंगे, बढ़िया सवाल नहीं बनेंगे। सीबीएसई बोर्ड का मतलब जानते हो। और यूपी बोर्ड वाले बच्चे सोचते हैं मेरे लिए तो बड़ा इजी आएगा, सबसे कठिन क्वेश्चन इसी बनेगा। चलिए वापस आते हैं, तो हमने अभी समझ लिया सीएसए, तो सीएसए में मुझे क्या क्या चाहिए जरा बताओ एक बार। आउटर सीएसए चाहिए और प्लस इनर सीएसए चाहिए। तो आउटर सीएसए के हिसाब से अगर देखा है, सीएसए जो आएगा पूरा क्या लिखेंगे, सीएसए ऑफ आउटर सीएसए, तो आउटर क्या हो जाएगा पाई। अब सीएसए कैसे निकालते हैं, तो हमारा सरकमफेरेंस है, किसे निकालते हैं, सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, और ये हाइट मिल जाती है। जब आउटर, ये रहा आउटर और ये हाइट, प्लस इनर 2 पाई स्मॉल r h, हाइट तो दोनों की सेम रहेगी ना, दोनों का हाइट सेम रहेगी कि अलग अलग हो जाएगी, नहीं आया। अब कॉमन क्या हो रहा है इसमें से, तो 2 पाई कॉमन हुआ, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर और एच भी कॉमन हुआ, तो आपके पास इसका जो सीएसए बना वो ये बना। पक्का समझ में आया, कैसे बना ये समझ में आ गया, ग्राफ के यहाँ पर कैसे बना वो भी समझ में आ गया, पक्का ना। ग्राफ पढ़ने का प्रयास करो, फॉर्मूले मत याद करो, बहुत सा सवाल नहीं तोड़ पाओगे, बढ़िया मजेदार सवाल आ जाएंगे। ग्राफ पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिक सवाल टूटेंगे, ऑटोमेटिक सवाल टूटेंगे। चलिए वापस आते हैं, दूसरा तरीका, हम चाहते हैं कौन बच्चा यहाँ पर उपस्थित है जो चाहता है, मतलब जो बता दे ऐसे कैसे निकल। हाँ एक दो बच्चे ने बढ़िया बताया सर, आपने भी बताया सीएसए और टीएसए में इतना फर्क होता है, टीएसए में अपर एंड मतलब टॉप एंड बॉटम को भी जोड़ दिया जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टीएसए बन जाए। लेकिन हम चाहते हैं अब बढ़िया से इसको समझाने का प्रयास करो, इसमें क्या क्या कहाँ कहाँ की वैल्यू जोड़े। कोई बच्चा बताना चाहे तो बता दीजिए। आप आके यहाँ बता सकते हो अगर आप चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं, आ जा सकते हो। अरे अरे जो बता रहे हो साथ सही बता रहे हो, नहीं नहीं आप केवल अपनी तरफ से बता के चले जाओ, पूरा तो हम कराएंगे। आओ आओ, नहीं नहीं अच्छा ऐसे बताओ, चलो नहीं आना चाहिए तो बताओ, वैसे आना चाहिए मेरे हिसाब से कि सर ये हम ऐसे बता रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ तोड़ के आ जाओ, अच्छे बच्चों की तरह चले आओ। हाँ, चलिए तो हम इसको रफ कर दे रहे हैं, और आपके पास एक पेन दे रहे हैं रेड कलर का, चलिए ट्राई करिए, आ जाओ, बहुत अच्छे, बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ बताओ, ठीक ठीक बढ़िया, गुड गुड, हाँ अपना गुड, ये हम्म, वेरी गुड, बढ़िया बताया इसने, बढ़िया बताया, बिल्कुल सही बताया भाई, जाओ बहुत अच्छे, आइए समझाते हैं, आया तो जरा समझाते हैं, इस भाई ने क्या बताया, बहुत बढ़िया बताया। डरने की कोई जरूरत नहीं होती कि हमारे अंदर जो पोटेंशियल है, मैं ट्राई करूंगा तो बढ़िया आएगा। आइए, तो सबसे पहला काम ये है, और अगर आपसे गलत भी हो जाएगा तो स्टूडेंट का मतलब क्या होता है कि आप सीख रहे हैं, उसमें नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा मुझे डर लग रहा है, किस डर लग रहा है, तो क्या हो रहा है, ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं, अगर आपसे गलत भी हो जाएगा तो भी डरने की कोई जरूरत नहीं, आप स्टूडेंट हैं, आपसे गलत हो सकता है, आप सीख रहे हैं अभी, आप केवल सीख रहे हैं। लेकिन इस भाई ने जो बताया बिल्कुल सही बताया, देखो पीएसए का मतलब क्या होता है समझो जरा, फिर सुनो। पीएसए कहता है कि जहां जहां पर हम लोग पेंट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम, इंक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम। अभी आपने सुन लिया कि हम
जब पेंट की बात करें, इस पेपर को फिर से हम रोल करते हैं, रोल करने के बाद में जहां जहां लिखा हुआ है, तो रिटर्न में हमारे पास ऊपर ये लिखा हुआ है, यस और नो, और साथ में इसके अंदर लिखा हुआ है। तो इनर में हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगर हमारे पास में ये रिटर्न चीजें लिखी हुई हैं, साथ में वो कहाँ कहाँ पेंट करी जा सकती है, तो मुझे दिख रहा है कि आप एक काम ये कर सकते हो, ये वाले में देखो आपने सीख लिया अभी, सीखना यहां से क्या सीखा, किससे सीखा कि ये ऊपर ऊपर पेंट कर सकते हैं, ये सीखा ऊपर पेंट कर सकते हैं, और साथ साथ में इसके अंदर पेंट कर सकते हैं, इसके अंदर पेंट कर तक आ गया। ऊपर का तो हमने निकाल लिया, वो अंदर का निकाल, लेकिन और कहां कहां पेंट हो सकती है, पेंट केवल इस बॉटम में हो सकती है, यस और नो। ये बॉटम जो दिख रहा है, रिंग दिख रहा है, ये देखो लड़का बढ़िया है, रिंग दिख रहा है, और सिमिलर बॉटम ही होगा नीचे, सेम। अगर ये अंदर वाले को भी छोड़ दें हम, तो हम समझ तो चुके हैं कहाँ का पेंट होगा, केवल ऊपर ये हमारे पास टॉप हो गया और नीचे ये बॉटम हो गया, इस पर भी पेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो अगर इसको निकाल कर बाहर लाया जाए तो कैसा दिख रहा है, एक बच्चे ने अभी मैंने पूछा था, तो एक बच्चे ने बताया कि सर ये रसगुल्ला वो क्या इमारती जैसा दिख रहा है, जलेबी इमारती जैसा दिख रहा है। अब इसी को हम थोड़ा सा और सही से समझे, तो मुझे लगता है ये एक रिंग जैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, रिंग जैसा दिख रहा है। और अगर ये रिंग दिख रहा है, तो इस रिंग पर भी तो भाई साहब पेंट होगा, तो ये ऊपर रिंग होगा, सेम नीचे रिंग होगा। तो जब टीएसए निकालोगे, टीएसए में ऊपर की लेयर में आप इसमें पेंट कर सकते हो, इसके अंदर की लेयर में पेंट कर सकते हो, प्लस ऊपर वाली रिंग और नीचे वाली रिंग। रिंग बोले तो ये जो बॉटम दिख रहा है, और इस बॉटम का एरिया कैसे निकालोगे, इस बॉटम का एरिया अगर निकालना है तो अभी भाई ने बताया तुम्हारे, ध्यान सुने, कि जो अपर हमारे पास ये पूरा पूरा अपर मतलब आउटर, जो आउटर हमारे पास में सर्कल है, उस वाले से अगर इनर सर्कल को, इसको अगर हम लोग क्या इसका एरिया क्या कर दे, माइनस कर दे, तो हमारे पास में ये रिंग का एरिया बचेगा जो रेड कलर का दिखाई पड़ रहा है, नो बचेगा, कोई दिक्कत किसी को, बता दो भाई, पक्का। ये तो रेड वाला ही तो बचेगा, तो हम कैसे निकालेंगे, एक तो आपके पास में ये आउटर है, अंदर वाला जो यहाँ पर पेट कर रहे हैं, तो वो तो क्या हुआ था, उसको बोलते हैं टीएसए, क्या बोलते हैं, सॉरी टीएसए बोलते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करे जाएंगे तो भैया, नहीं सीएसए, सॉरी गलती हो गई, टीएसए निकालना, टीएसए, और टीएसए बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर जहां पेंट हो रही जो अंदर पेंट हो रही है, तो ये तो हो गया था सीएसए, सीएसए यही तो हुआ था, तो सीएसए प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग, तो यहां क्या लगा देंगे, एरिया ऑफ रिंग लगा देंगे, एरिया ऑफ रिंग लगा देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीएसए कितना हमारे पास में, सीएसए दिख रहा है मुझे ये 2 पाई कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू एच प्लस 2 इंटू, और इसका एरिया का रिंग का आउटर वाले से, तो आउटर कितना है हमारे पास में, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस इनर वाला पाई स्मॉल आर स्क्वायर, बात समझ आई। अब इसको पूरे को सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना वैल्यू आएगा, बन जाएगा 2 पाई कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू एच प्लस 2, और यहाँ से पाई कॉमन करेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, सुनो इसमें आप कॉमन क्या हो रहा है, 2 पाई कॉमन हो रहा है, तो ये सुनो, लेकिन अभी यहाँ पर दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस, तो हम अगर यहाँ लिखे इस जगह पर, ये इस जगह लिख दे रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाकर यहाँ क्या क्या लिखा जा रहा है, इसको पहले छुपा छापते हैं, कितना 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच, ये तो लिखा है ना हमारे पास में। अब आगे पहुंचे प्लस 2 पाई ब्रैकेट में, यहां पहुंचो ए स्क्वायर माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार, अब देखो कॉमन क्या मिल रहा है, देखो ये 2 पाई मिल रहा है, 2 पाई मिल रहा है, आर प्लस ये स्मॉलर कैपिटल आर स्मॉलर एंड कैपिटल आर, इन दोनों कॉमन कर लिया जाए, हो जाएगा 2 पाई इस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और ये देखो यहां से बचा एच, क्या बचा एच, और ये पूरा भाग गया तो बचा केवल कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो हमारे पास बना कितना, बना 2 पाई और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और यहाँ बना हमारे पास में कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस एच। उम्मीद करते हैं याद कर पाओगे, फॉर्मूला इतना है, आपको याद ही करना है, दिमाग नहीं रखना है जो हमने पढ़ा, एग्जाम में ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो रो दोगे, समझ में आया कि नहीं आया,
पक्का? तो फॉर्मूला क्या बना आपके पास में 2 पाई r प्लस मतलब आउटर प्लस इनर रेडियस और प्लस आउटर माइनस इनर रेडियस प्लस, याद रख पाओगे? नहीं आया? पक्का आ गया? आगे बढ़ जाए? पक्का ना? मुझे सभी पूरे ग्राफ के ब्याह पर आपको आना चाहिए, क्योंकि सवाल हम नहीं तोड़ेंगे, आप लोग तोड़ोगे सवाल को। ये समझाने का तरीका, ये समझाने का हमारी जिम्मेदारी है। अब आगे फोन की बात करते हैं। फोन सभी लोग जानते होंगे, हमने पढ़ के रखा बढ़िया से। जो बर्थडे कैप होती है क्या होता है? फोन होता है, बस खोखली होती है। बर्थडे कैप में बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं आपसे। और जो आपके ट्रैफिक के लिए कोन रखी जाती है, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप देखते हैं ट्रैफिक वाले क्या करते हैं, कुछ ऐसे ही बर्थडे कैप जैसा कुछ येलो कलर का रख देते हैं, रखते ना कुछ, तो उनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। भाई जरा इसको समझते हैं। अब हम चाहते हैं कितने बच्चे इस कोन के बारे में बता पाएंगे, इसका वॉल्यूम क्या हो, वॉल्यूम कैसे कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम होगा क्या और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। कोई बच्चा है जो इसको ट्राई करे, इसका वॉल्यूम क्या होगा और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। इसमें आपको कोई क्या क्या चीजें दिख रही है, जरा ये थिंक किया करो। सबसे पहले जब वॉल्यूम निकालते हैं तो आपको इसमें क्या क्या दिख रहा है, ये अगर मतलब कि सॉल्व कर ले जाओ, सारा काम आपके पास हो जाता है। चलिए, हाँ देखो, एक बच्चे ने कहा कि सर एक सर्कल दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है, इसको अगर तोड़ा जाए, इसको हम तोड़े, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो है, एक ये यहां से देखिए ट्रायंगल दिख रहा है, ये क्योंकि पूरा फ्लैट होगा नीचे, ऐसे पूरी हाइट ली जाए, ये पूरी इसकी क्या है, हाइट है। और यहां से अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगी, इसकी रेडियस, रेडियस होगी, पूरा डायमीटर हो गया। अगर इसके इस जगह पे ऐसे लाइन खींची जाए, डायमीटर होगा, डायमीटर यहां से देखेंगे क्या मिल जाएगा, रेडियस। तो अगर इतना देखें, ये हमारे पास में, इसको नीचे ले आ रहे हैं, मान लेते यहाँ पर था ऐसे, तो ये ऐसे मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडियस, इसमें जो सबसे जरूरी चीज होती है लाइन हाइट होती है, ये तिरछी ऊंचाई। बहुत बार पूछता है, आपसे क्या पूछेगा इसमें सवाल, जरा बता दे इंपॉर्टेंट क्यों है। कहेगा कोई एक आदमी है, उसने छत पे एक गेहूं फैला के रखा है, और फिर उन गेहूं को आप लोग घर में फैला जाते होंगे सुखाने के लिए। जब उसका आटा बनाने के लिए गेहूं को भेजा जाता है, तो बहुत बार उसको धूप में डाल दिया जाता है। तो कह रहा है कि धूप में डालने पर उसके बाद उसको जब इकट्ठा किया जाता है, क्या बनता है वो, कौन बनता है? कहेगा अगर मान लो तो नीचे वाला अगर सर्कल एरिया कुछ है, उसका रेडियस कुछ है, उसका डायमीटर कुछ है, ये हाइट कुछ है, तो बताओ भैया इसका वॉल्यूम क्या है, कितना गेहूं है। ये बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप कैसे जरा करेंगे वो समझने का प्रयास करो। आइए सबसे पहले इसमें आप स्लाइड हाइट निकालेंगे। अगर स्लाइड हाइट निकल आए, इसी को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, घुमा लेंगे ना इसको, और इतना एक तरफ निकल रहा है, ये एक जगह निकल आएगा, और ऐसे ही करके सब में निकाल लेते तो काम हो जाएगा। ये हमारे पास तो स्लाइड हाइट निकालना है। कितने बच्चे इसकी स्लाइड हाइट निकाल पाएंगे, तिरछी ऊंचाई बोलते हैं अंग्रेजी में, स्लाइड हाइट बोलते हैं, दिखाते स्मॉल एल से। कितने बच्चे कैलकुलेट कर पाएंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। हाउ टू, पाइथागोरस थ्योरम, वेरी गुड। किससे? अब पाइथागोरस थ्योरम से। आप सबसे पहला कौन बोलते हैं हिंदी में, शंकु। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। और यहां पर अगर आगे पहुंचेंगे होता है स्लाइड हाइट, और वो क्या रहेगी, पाइथागोरस थ्योरम। ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइट एंड बेस मतलब क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो चाहो वो लिख सकते हो। यूनिट नॉर्मल रहेगी, यूनिट नॉर्मल रहेगी, क्योंकि केवल केवल एक डिस्टेंस है, केवल एक हाइट, क्लाइंट हाइट है। यहाँ तक किसी भाई कोई दिक्कत? अब हम चाहते हैं कि आप इसका वॉल्यूम बताएं, वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम बताओ क्या होगा। देखो एक बच्चा बता रहा है 1/3 पाई स्क्वायर। सबसे पहले चीज है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, देखो नीचे क्या बना, सर्कल बना, क्या बना, नीचे जो बनना है वो सर्कल ही बनना है। सर्कल का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और फिर एक ऊंचाई मिल रही है, इसमें हाइट मिल रही है, तो लगा दिया एच। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये तो बेलन का था, सिलेंडर का था। प्रॉब्लम ये है कि यार 1/3, ये क्योंकि ऊपर से नीचे तक जाता है, पार्ट होता है, पार्ट थर्ड पार्ट निकल के आता है। अगर इसको सही देखेंगे, सिलेंडर, अगर इसको ऐसा सिलेंडर बना दिया जाए, सिलेंडर
और सिलेंडर में वापस जाए यहां से पूरा तो कितना हिस्सा गायब हो चुका है। बहुत सारे सवाल इसमें बनेंगे, बहुत सारे सवाल इसी से आपको सिलेंडर में बनेंगे। सिलेंडर और कोन को मिलाकर देखो, ये हमारे पास में है क्या, सिलेंडर है। आपसे कहेगा, जानते हो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक लकड़ी का लट्ठा है जिसका डायमीटर इतना है, उसमें से एक लट्टू निकाला गया काट कर, उस लट्टू जैसा हाइट क्या है उसका इतना है, बताओ भैया कितना लकड़ी वेस्ट हुआ, बर्बाद कितना हुआ। तो आपको बर्बाद वाली लकड़ी ये आ जाएगी नहीं आ जाएगी, समझ रहे हैं, ये वाली लकड़ी बर्बाद हुई, बताओ, और ये वाली यूज हो गई। तो इसमें करना क्या, अगर इसको देखा जाए उसका 1/3 पार्ट निकल के आता है, कितना आएगा 1/3 पार्ट। तो पूरे में से केवल ये जो आता है 1/3 पार्ट, कोण कितना बनेगा पूरा, पूरी हाइट के हिसाब से अगर कोण बनाएंगे पूरी हाइट बिल्कुल टिल ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक, तो हमारे पास जो हिस्सा बनता है वो पूरे कोण का, पूरे क्या नाम उसका, सिलेंडर का 1/3 हिस्सा बनता है। कितना बनता है 1/3 हिस्सा। इसीलिए जब इसका वॉल्यूम लिखा जाता है, वॉल्यूम इसका जो कितना रहता है, वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। समझ गए कैसे, जैसे मान लो आपको नॉर्मल समझो, ऐसे दिख रहा है, एक हिस्सा मान लेते ये वाला है, एक हिस्सा ये वाला है, एक हिस्सा बचा, तुम ऐसा कर लो 1/3 याद बना रहेगा दिमाग, समझ गए, क्योंकि अगर इसको 3D में निकालोगे तब 1/3 ही निकल के आता है, तीसरा हिस्सा ही निकल के आता है, समझ गए ना। अब इसको सीएसए कौन बताएगा, इसका सीएसए में इसको छोड़ दो, टॉप एंड बॉटम छोड़ोगे तो सीएसए क्या बनेगा जरा बताओ इसका। कहता सबसे पहले हमें निकालना है पाई आर, कम होगा, और ये क्या इसमें स्लाइड हाइट आएगी, स्लाइड हाइट क्योंकि तिरछी ऊंचाई जा रही है, तो ये यहाँ पर होगा ना, ये वाला एरिया में, ये वाला एरिया में, ये वाला एरिया में स्लाइड हाइट होगी, क्या होगा पाई आर और एल होगा, पाई आर एल, स्लाइड हाइट के हिसाब से पाई आर, ठीक है, और इसके बाद में कितना एल। अब एल की वैल्यू चाहो तो लगा सकते हो इसमें, पाई आर एल की वैल्यू कितनी थी, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हो इसको भी लिख सकते हो, समझ गए। अब अगला पॉइंट टीएसए कौन बताएगा, टीएसए कौन बताएगा, टीएसए आप तो समझदार हो, कैसे टीएसए निकल के आएगा भाई, इसमें क्या टॉप है क्या, टॉप नहीं है तो क्या बचा, और बॉटम है क्या सर्कल, और सर्कल का एरिया जोड़ दो इसमें। अगर सीएसए में केवल हम लोग पाई आर स्क्वायर जोड़ दें क्या बन जाएगा टीएसए, ये क्या होता है पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर, और मैं करो पाई आर एल प्लस आर, नहीं समझ में आया, आ जाएगा, कर ले जाओगे, पक्का हटा दे, छोड़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन, स्पेयर आ गया, गोला आ गया, आज इसको खत्म कर लेंगे, कल इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए स्पेयर, गोला क्या कह रहा है तुमसे, स्पेयर क्या कह रहा है तुमसे, तो स्पेयर कह रहा है भैया मैं तो नॉर्मल हूं ऐसे। वॉल्यूम क्या होता है, हाँ वॉल्यूम इसको बोलते हैं गोला, बोलते हैं गोला, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, एक लड़का होता है, इसमें हाइट होती है, इसमें हाइट होती है भाई, नहीं होती है, केवल रेडियस होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सीएसए बताओ सीएसए, अच्छा इसमें क्या टीएसए होगा, टीएसए होगा क्या, टॉप बॉटम होगा ही नहीं इसका, तो सीएसए ही क्या होता है टीएसए, और टीएसए ही क्या होता है सीएसए, तो इसमें केवल एक बात लिखेगा सरफेस एरिया, केवल क्या आएगा सरफेस एरिया आएगा, तो सरफेस एरिया से कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ समझ गए, कहानी खत्म हो गई। अब आपके पास क्या बचा, हटा दे, प्राइजी था, अब बचा तुम्हारे पास में ये हेमी स्फीयर, अर्ध गोला, आधा गोला अर्ध गोला बोला जाएगा हेमी स्फीयर। तो हेमी स्फीयर का जरा वॉल्यूम तो बताओ आतिशी, वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम बताओ, तो सर जो पूरे का वॉल्यूम क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, आधा कर दो अपॉन 2, काट दिया कितना बचा 2/3 पाई आर क्यूब, हाँ या ना। अब इसका सीएसए बताओ, इसमें सीएसए और टीएसए होगा, इसमें सीएसए और टीएसए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसके देखो ऊपर क्या मिल गया, मुझे लेयर मिल गया, टॉप मिल गया, ठीक है, तो इसका सीएसए कितना हो जाएगा, सीएसए केवल नीचे वाला, और सीएसए पूरा कितना था, पूरा कितना था
4 पाई आर स्क्वायर, आधा कर दो क्या बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हेमिस्फीयर है आधा वाला है। और अगर टीएसए की बात करें टीएसए में, तो टीएसए जितना ये अंदर जितना ये एरिया है ये वाला जो, हाँ वो तो आएगा ही, मतलब सीएसए सीएसए और प्लस ऊपर का ये देखो ये क्या बनना है, ये तो पूरा सर्कल होगा ना, सर्कल होगा, नहीं समझ में आ रहा है? ऊपर पेंट करेंगे तो सर्कल में पेंट होगा, तो इसमें पेंट कर देते हैं, लाल कलर से पेंट कर दिया जाए। हाँ ये वाले ऐसे ऐसे करके, ये तो गोला बनेगा सर्कल बनेगा। तो भैया इसी को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस ये कितना पाई आर स्क्वायर, कुल कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। नहीं आया, कर ले जाओगे? कोई बच्चे का कोई दिक्कत बताओ भाई, आ जाए कर ले जाओगे पक्का? अब यहीं तक पढ़ाया जाएगा, कल इसके आगे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। आज इनको एक बार फिर से रिकैप करके बढ़िया से कल आइएगा। जाओ जाओ अंकल, मिलते भाई।